त्रिपाठी परिवार में 7 सदस्य थे, जिनमें सबसे नई सदस्य थी मानी, जो कि घर के छोटे बेटे मनोज की धर्मपत्नी बनकर अभी कुछ ही दिन पहले घर में आई थी। अरे क्या कर रही हो भाभी, बर्तन धोने जा रही हैं क्या? लाइए मैं धो देती हूँ। क्या बोली भाभी? अरे वाणी, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, मुझे दीदी बोलो, मीना दीदी। ओके मीना दीदी, अब आप यहाँ से हटिए, बर्तन मैं धो देती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो, जाओ एंजॉय करो। नो 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 नो, मम्मी ने बोला था डे 1 से सारा काम करना। अच्छा, होमवर्क करके आई हो। ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। मीना साइड हटकर खड़ी हो गई और वाणी ने बर्तन धोने के लिए टैप खोला, लेकिन जैसे ही ठंडा ठंडा पानी उसके हाथों पर पड़ा, उसकी तो चीख निकल गई। ये तो बहुत ठंडा है। अरे सर्दियां आ गई है तो पानी तो ठंडा होगा ही ना। इतना ठंडा, ऐसे लग रहा है जैसे ग्लेशियर से डायरेक्ट हमारे किचन में आ रहा है। तभी उनकी सास सरला भागते हुए किचन में आई। अरे क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। तो चिल्लाई क्यों? अरे मम्मी जी, ठंडा पानी छूकर इसकी चीख निकल गई। अरे बहू तुम भी ना, तुमने तो डरा दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी ठंडे पानी से बर्तन धो लो, फिर मैं मनोज से कहूंगी वो गीजर चालू करवा देगा। ओके मम्मी जी, आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं, वैसे तेरे चिल्लाने से ये तो कंफर्म हो गया कि ठंड आ चुकी है। वाणी ने ठंडे पानी की दहशत के बावजूद फटाफट बर्तन धो डाले। हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन नई बहू होने की वजह से उसने बहादुरी की एक्टिंग जारी रखी। बर्तन खत्म होते ही वो बिना सांस लिए नाश्ता बनाने में लग गई। उधर बाहर का दरवाजा जोर से खुला और मदन जी कांपते हुए घर में दाखिल हुए। कंधे हिल रहे थे, दांत किटकिटा रहे थे और उनकी चाल से लग रहा था जैसे अभी अभी हिमालय की चोटी से उतर कर आए हो। सरला, ठंड है तो जान निकाल दी मेरी। अरे हे भगवान, क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है आपने? सरला अभी तक बिना स्वेटर के जा रहा था मॉर्निंग वॉक पर, लेकिन अब तो लगता है स्वेटर पहन कर ही बाहर निकलना पड़ेगा। ये ठंडी हवा ने मेरी हड्डियां तक हिला दी। मदन जी की हालत देखकर पूरा परिवार हंस पड़ा। पापा जी आप भी ना? लो जी, थोड़ी देर पहले आपकी बहू ने चिल्लाकर ठंड की एंट्री कंफर्म की और अब आपने फाइनल अनाउंसमेंट कर दी। हाँ भाई, सर्दी आ गई है, अब असली मजा शुरू। और मजा तब आएगा जब गर्मा गर्म पराठे खाए जाएंगे। यही बातचीत हो रही थी कि वाणी नाश्ता लेकर आ गई, थाली रखी और सबको सर्व करने लगी। अरे बहू, इसमें पराठे कहाँ हैं? मम्मी जी, पराठे तो नहीं बनाए मैंने। नहीं 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 नहीं, सर्दी में पराठे का अपना ही मजा होता है। तू जा पराठे बना कर ला। वाणी छिटक गई। पूरा नाश्ता तैयार था, लेकिन अब पराठे बनाने का आदेश आ चुका था। नई बहू होने का मतलब था कि सवाल पूछना मना। वो चुपचाप किचन की ओर बढ़ गई। पीछे पीछे मीना भी आ गई। यहाँ सर्दियों में पराठे ही खाए जाते हैं। मैं भी पहले दिन खूब फंसी थी। मम्मी जी पापा जी को बहुत पसंद है। अच्छा दीदी, मैं बना लेती हूँ, आलू उबाल देती हूँ। वाणी ने भी गैस पर कुकर चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया था कि बाहर से सरला जी की आवाज गूंज उठी। बहू, मेथी के पराठे बनाना, मेथी फ्रिज में होगी। वाणी और मीना दोनों ऐसे घबराकर एक दूसरे को देखने लगी जैसे उनसे कौन बनेगा करोड़पति का 7 करोड़ वाला सवाल पूछ लिया गया हो। मेथी के पराठे मतलब लंबा चौड़ा काम। हाँ, पर करना तो पड़ेगा। मेथी चुनना अपने आप में युद्ध था। वाणी एक एक पत्ती अलग कर रही थी, डंठल छांट रही थी। मीना भी मदद करने लगी। मेथी धुली, फिर उसके बाद मेथी काटी गई। वाणी यार, मैं रोने लगूंगी। ये मेथी के पराठे बनाने का प्रोसेस इतना बड़ा क्यों है? अरे रोइए मत आप, बस हो गया काम, समझिए। फिर वाणी ने आटा गूंथा। गूंथते गूंथते वाणी के हाथ ठंड से जमते जा रहे थे। बाहर ड्राइंग रूम में सरला बार बार घड़ी देख रही थी। इसी बीच मीना का पति गौरव बोला, मम्मी मैं जा रहा हूँ, मुझे सच में देरी हो रही है। अरे रुको तो सही, पराठे आते ही होंगे। पराठा और मीटिंग दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, और मीटिंग ज्यादा जरूरी है। आई एम सॉरी। अरे जाओ जाओ, अपनी नौकरी बचा लो बेटा। गौरव आखिरकार चला गया, लेकिन सरला मनोज से बोली, मनोज तू तो रुक जा। मैं? क्यों? अरे तेरी पत्नी पहली बार पराठे बना रही है, तू तो चक्कर जा। ऑफिस भी कोई चीज होती है मम्मी। अरे ऑफिस भाग नहीं रहा है, पराठे जरूर भाग सकते हैं।
अरे यार। मनीष चुपचाप बैठ गया, हालांकि वो इरिटेट हो रहा था। इतने में वाणी गर्मा गर्म गोल गोल सुनहरे पराठे लेकर आई। मेथी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह सलाम, ये तो तुझे भी पीछे छोड़ देगी। ओहो, इतना भी मत, चने के झाड़ पर चढ़ा दो, अभी सिर्फ एक दिन हुआ है। मम्मी जी सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। स्वाद तो ठीक है लेकिन टाइमिंग खराब। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। मनोज ने पराठा खाया जरूर, लेकिन चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। खाना खत्म हुआ तो वो जैसे किसी मिशन पर निकलते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। वाणी भी घबराकर उसके पीछे दौड़ी। सुनिए ना, नाराज है क्या? हाँ हूँ, हर बात का टाइम होता है, कल से ऐसी देरी नहीं चलेगी, जो करना है जल्दी करो। पर मम्मी जी ने अचानक से मेथी वाले पराठे बोल दिए थे तो मैं। अरे मुझे बहाने मत दो, जा रहा हूं मैं। मनोज तेजी से निकल गया। वाणी कुछ पल दरवाजे पर खड़ी रही। मन भारी था, हाथ ठंडे थे और दिल में हल्की सी चुभन भी थी। ये मान तो जाएंगे ना? अरे मान जाएंगे, ये पति ऐसे ही होते हैं। अरे दीदी आप। मैं। और चलिए आप भी नाश्ता करिए, फिर बहुत काम पड़ा है। वाणी नाश्ता करके फिर काम में लग गई। रात में वाणी ने प्लान कर लिया था कि अब सब कुछ समय से करेगी, जल्दी उठेगी, पराठे बनाएगी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। लेकिन सर्दी तो वो दुश्मन है जो हर अच्छे प्लान को खराब कर देती है। हे भगवान, कितनी तेज ठंड है, उठने का मन ही नहीं हो रहा। सुबह के समय रजाई इतनी गर्म थी कि लगे जैसे वो कह रही हो, छोड़ दे दुनिया, यहीं पड़ी रहे। वाणी ने रजाई से एक पैर बाहर निकाला। ठंड ऐसी लगी कि पैर तुरंत वापस अंदर घुस गया। उसी वक्त बाहर से सरला की दमदार आवाज आई, बाबू आज मूली के पराठे बनाना, ताजी मूली आई है। हे भगवान, आज मूली के। मीना भी कमरे से निकली और दोनों नींद से भरे चेहरे लेकर वॉश बेसिन की तरफ गई। पानी इतना ठंडा था कि लगा जैसे बर्फ सीधे नल में घुसकर बह रही हो। चलो बहन पहले चाय चढ़ाओ, एक एक कप चाय पियेंगे तब कुछ गर्मी आएगी, फिर काम करेंगे। हाँ सही बात। दोनों ने पहले चाय पी, फिर मूली वाली चुनौती शुरू हुई। मूली को धोने काटने में ही बैंड बज गई थी। बाकी की प्रोसेस ने तो दोनों को टेढ़ा ही कर दिया। आखिरकार पराठे तैयार हुए, लेकिन कुछ लोगों को रोज रोज पराठे पसंद नहीं थे। मम्मी रोज पराठे, कुछ हल्का नहीं हो सकता क्या? हाँ यार, रोज रोज सेम चीज। मुझे गोल गोल मोटा मोटा मूली वाला कुछ भी नहीं खाना, मुझे टोस्ट चाहिए, ब्रेड जैम चाहिए। जैसा बाप वैसा बेटा, जो बनाया चुपचाप खा ले। सुनिए बेटा, सर्दी में पराठे खाए जाते हैं, ताकत आती है। तो आप खाइए ना, मुझे मीठा चाहिए। पूरे घर में पराठा नाटक चल रहा था, लेकिन आखिरकार सबने किसी तरह पराठे खा ही लिए। ये ड्रामा निपटने के बाद वाणी अपनी दोस्त पल्लवी को कॉल करती है। पल्लवी तू समझ नहीं सकती, यहाँ रोज पराठे, हर दिन नई सब्जी, और ठंड में आटा गूंथना तो जैसे पहाड़ तोड़ने जैसा है। अरे यार, मैं भी तो ससुराल में ऐसा ही करती हूँ, सर्दी में तो पराठे का ही चलन है। पर मनोज तो नाराज ही रहता है। कल पराठे देर से बने, आज मूली के, तो उनको ये कि रोज सेम चीज ना बनाओ। अब किसकी सुनो? आदत हो जाएगी, सबको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ठंड में ना पानी छूने से हाथ जम जाते हैं। तो कर लेगी, टेंशन मत ले, और ठंड तो सबके लिए है ना। हाँ, पर हम गृहिणियों के लिए थोड़ी ज्यादा है ना, आदमियों का क्या है, बैठे बैठे आराम से खाते हैं। सही बात। शाम होते होते वाणी ने ठान लिया कि अब कल की तैयारी आज ही कर लेगी। इतनी ठंड थी कि किचन में जाने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी। उसने आटे का डिब्बा निकाला और ठंडे पानी से आटा गूंथने लगी। हाथ लाल पड़ गए, उंगलियां सुन, लेकिन वो लगन से करती रही। तभी मनोज कमरे से आवाज लगाता है, वाणी आओ ना यार, कितनी देर लगाओगी? हाँ बस अभी आती हूँ। रात में भी तुम बस काम पर लगी रहती हो। वाणी ने किसी तरह काम पूरा किया और बिस्तर पर गई, लेकिन रात को ठंडी की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुबह जब वो उठी तो माथा तप रहा था, हल्का सिर दर्द और शरीर ढीला। अरे तुम्हें तो बुखार है, ये लो पैरासिटामोल खा लो, सही ना हो तो डॉक्टर के पास ले चलूं। ओके? हाँ ओके। मीना किचन में पहुंची पर वाणी को वहां ना पाकर उसने आवाज लगाई, वाणी। हाँ दीदी आ रही हूँ। वाणी जैसे तैसे किचन में पहुंची। क्या हुआ? दीदी मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है, रात को पानी का काम किया था ना, आप ही पराठे बना। तुम्हें लगता है कि मुझे कभी बुखार नहीं आया?
सर्दी मुझे नहीं लगती क्या? अरे हम औरतों को सब करना पड़ता है। नहीं दीदी वो बात नहीं है, मैं बस। चलो काम करो, सबको नाश्ता देना है। वाणी की आंखों में हल्की नमी आ गई। इतनी ठंड, बुखार और ऊपर से डांट। आज आलू के पराठों की बारी थी। आलू का मसाला तो बन गया, लेकिन वाणी की उंगलियां ठंड से जम रही थी। वो पराठे गोल करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार बेलन गोल के बदले किसी अनोखे आकार का नमूना बना देता। क्या शेर बना रही हो? ये पराठा या वर्ल्ड मैच? दीदी हाथ जम रहे हैं, बेलन पकड़ना मुश्किल हो रहा है। चलो चलो मैं बनाती हूँ, तुम बस सेक दो। ठीक है दीदी। आलू वाले पराठे धीरे धीरे तैयार होकर प्लेट में जमा होने लगे। फिर जैसे ही पराठे डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, पूरा त्रिपाठी परिवार एक साथ बैठ गया। वो आज तो मजा आ गया भाई। परसों में थी, कल मूली, आज आलू। बहुओं की मेहनत देखो भाई। तभी पड़ोसन रीमा आधम की। अरे मैं तो खुशबू सूंघकर भागी चली आई। आओ आओ रीमा, तुम भी पराठे के मजे लो। अरे तुम्हें पता है, शर्मा जी की बहू फिर मायके चली गई। सच? क्यों? कहती है ससुराल में काम बहुत है। हद है भैया, आजकल की बहू है। सब हंस रहे थे। बातों का तड़का पराठों में एक्स्ट्रा फ्लेवर डाल रहा था, लेकिन सनी चिल्लाया, मुझे पराठे नहीं खाने। अरे फिर क्या खाएगा तू? कुछ भी, पर ये नहीं। तू भी ना एकदम अपने बापू पर क्या है। वाणी, सनी के लिए कुछ और बना दो। अभी? पर सबको पराठे। हाँ अभी, बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। वाणी फिर किचन में भागी। उसके लिए ब्रेड टोस्ट बनाया। सनी ने फिर नखरे दिखाए, लेकिन आखिरकार खा लिया। दिन जैसे जैसे बीत रहा था, घर में चाय की मांग बढ़ती जा रही थी। मदन को सर्दियों में चाय की आदत नहीं, चाय की तलब थी, वो भी हर 2 घंटे में। वो दोपहर 3 बजे बोला, बहू चाय और थोड़ा पराठा दे दो। अभी तो खाए थे आप पापा जी। अरे भाई, सर्दी में भूख दोगुनी होती है। शाम के 5 बज गए। मदन फिर बोला, चाय के साथ गरम पराठा मिल जाए तो मजा आ जाए। अभी? फिर हम खाना कब बनाएंगे फिर? यही तो मैं सोच रही हूँ। अरे पराठे बना लो, रात में हल्का खा लेना। मीना और वाणी एक दूसरे को देखकर मन ही मन चीख रही थी, पर आदेश का पालन करना ही था। उन्होंने फिर बेलन उठा लिया। दोनों अभी सुकून से बैठी थी कि मनोज ऑफिस से लौटा। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि आज मौसम गर्म है। क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं, तुम्हारे रोज के पराठे खा खाकर मुझे गैस हो गई है। ऑफिस में बैठना भी मुश्किल हो गया है। तो मैं क्या करूं, मम्मी जी पापा जी को पसंद है ना। अरे तो उनके लिए बना दो, मेरे लिए कुछ और बना दिया करो। पर पराठा बनाने में इतना समय लग जाता है कि कुछ और बन ही नहीं पाता, फिर आप लेट हो जाओगे। ठीक है, जो चाहो करती रहो, मैं गैस से मरता रहूंगा। वाणी का दिल बैठ गया। गिल्ट, परेशानी और थकान एक साथ उसका पीछा कर रहे थे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और सल्ला के पास गई। मम्मी जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बहू। पराठे बनाने में ना बहुत समय लगता है। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन सब बिगड़ जाता है। क्या थोड़े दिन पराठों को? हाँ ठीक है, जरूरी नहीं कि हर दिन पराठे बनाओ, जो सही लगे वो बनाओ। पर फिर पापा जी। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है बहू, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वाणी ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसके कंधों से जैसे एक बोझ उतर गया। अगली सुबह वाणी ने पोहा बनाने का फैसला किया। आज डाइनिंग टेबल पर सब बैठे, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी थी। हाँ ठीक है। चलो पराठों से कुछ अलग तो मिला। उससे तो अच्छा ही है। कभी जहाँ पराठों के साथ जोरदार हंसी और पड़ोसियों की गपशप होती थी, आज वहाँ सन्नाटा था। कोई मजाक नहीं, कोई चुगली नहीं। सनी ने अचानक सिर उठाया। मुझे पिज्जा चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे ठीक है ना, मंगवा दो। यस। पोहा सबने खाया और सनी ने पिज्जा। पोहा वाले दिन के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। वाणी और मीना दोनों अंदर ही अंदर खुश थी कि अब रोज पराठों की मैराथन नहीं चलेगी। मीना तो लगभग खुशी से नाच ही गई थी। वाणी थैंक यू, तूने तो हमें पराठों की जेल से आजाद करा दिया। हाँ दीदी, फाइनली। तू बता क्या खाएगी? मेरी तरफ से ट्रीट, पराठे से छुटकारा दिलाने के लिए। बस आज का डिनर आप बना लेना, वही मेरी ट्रीट होगी। दोनों बहुएं खुश थीं, पर घर की रौनक जैसे चुपचाप किसी कोने में जाकर बैठ गई थी।
बिना पराठों के